पूर्वे शब्द कैसे बना? एक व्यक्ति का पूर्वे मूल शब्द क्या है? पूर्व। पूर्व मूल शब्द था पूर्व। मूल पूर्व शब्द है, पूर्वा नहीं। हाँ तो बताओ। पहले ये क्या है पूर्व शब्द? है तो सर्वनाम के कैसे रूप चलते हैं? बोलो। तो कौन सा सूत्र का? जस सर्व ही क्या बना दिया? पूर्वाह कैसे बनाओगे? बना विकल्प से बनाओ ना। पूर्वे जो है विकल्प से है। पूर्वे तो बना दिया। जस सर्व ई इससे तो बन गया पूर्वे। अब ये विकल्प से है तो फिर क्या लगेगा? पूर्वाह सीधा अस से पूर्व में आकार है ये तो दीर्घा बन जाएगा विसर्ग में। ठीक। पूर्व के सर्व के समान रूप चलेंगे तो क्या अंतर आएगा? सर्वनाम में क्या अंतर है? हाँ कहाँ से शुरू हो जाएंगे सूत्र? क्या बनाओगे? चतुर्थी के एक वचन में क्या बनाओगे? चतुर्थी का एक वचन क्या बनाओगे? सर्व में। चतुर्थी का एक वचन हाँ सर्वस्वी। अरे कैसे बनाओगे? कौन सा सूत्र आया था? एक सूत्र है ना वो। इसमें ही सर्वनाम नाम इसमें ही शब्द चलेगा। फिर सर्वस्मात स्मात आ जाएगा, इसमें ही आ जाएगा और फिर आएगा नहीं षष्ठी का एक वचन। सर्वस्मयी सर्वस्मात और षष्ठी क्या बनाओगे सबसे? सर्वस्य सर्वस्यई सर्वस्मात सर्वस्य और सर्वस्मिन यस्मिन बन गया। ये बन गया।
ये अंतर। पास षष्ठी का जो है यथावत रहता है। हाँ, सर्वानाम सर्वे नहीं, षष्ठी का रूप है सर्वेशाम। सर्वेशाम बने ना, क्योंकि उसमें ना नहीं होगा, ना को बराबर नहीं होगा। ठीक। हाँ, विकल्प है ना दो। पूर्वस्मात और पूर्वात जैसे विकल्प है ना, और सर्व पूर्व में विकल्प है, सर्व में विकल्प नहीं है। सर्व में पूर्व में तो विकल्प है, वो विभास्ते ऐसा सूत्र है, विभास्ते पूर्वादे, तो विभास्ते का पूर्वादे उसमें विकल्प से आ जाता है। और वो तृतीय ताका दा कर देते हैं। पूर्वस्माद तो कैसे किया था, कैसे, कौन से सूत्र, ताका दा बना दो, सम्यक का सम्यक बना देना। सम्यक वर्ग कैसे, यहाँ तो तृतीया है ही नहीं। सम्यक का गा बना दे, सम्यक है इसलिए आ रहे हैं। ब्राह्म है ना, यहाँ तो ब्राह्म है। पहले ता धुट है कि अधुट है, अरे एक सूत्र लगाओ, कौन सा सूत्र लगाओगे, वो है पदांत धुटाम तृतीया का वो एक सूत्र था, उसके आगे पीछे पद के अंत में यदि धुट है वह तृतीया करना है। एक सूत्र आया है, इसको पद के प्रथम अक्षर को प्रथम अक्षर को, यहाँ मानो प्रथम अक्षर को तृतीय किया गया है, प्रथम अक्षर को यहाँ तृतीय किया गया है, सूत्र ढूंढ लेना।
संधि प्रकरण में आएगा, संधि इसीलिए आएगा। 242 नंबर पे अभी आया नहीं ना अपने पास। पहले अपने संधि में तृतीय नहीं किया था, एक इधर है ना। देख लिया, संधि प्रकरण में भी तो एक है। एक और बनाया था, तृतीय बनाया था वहाँ पे, वो तृतीय बनाया था। हाँ मिल गया, देख लिया। कौन सा चल रहा है अपना? नहीं, प्रश्न कौन सा चल रहा है? श्री शब्द चल रहा था, स्त्री शब्द हो गया। श्री शब्द जो है, अब श्री शब्द में अब देखो, इसमें मूल इकारांत शब्द जो चले थे, उस इकारांत शब्द पे जाइए। इकारांत में सबसे पहले कौन सा बनाया था? इकारांत में एवाक्री, एवाक्री जो है इकारांत बनाया था, बड़ी इकारांत। एवाक्री में क्या बनाया था? वहाँ सी का लोप नहीं किया था। इदंताज सी जो रूप लगा है, ये किसमें लगा है? एक नदी संज्ञक में नहीं। इदंताज सी जो है, सी का लोप करना है। जितने इदंतांत हैं उनमें सी का लोप होता है, लेकिन वो कब होता है? नदी संज्ञक में। हाँ है इकारांतात, ई जिसके अंत में है, तो सी का लोप जब होगा तो वो कब होगा? नदी संज्ञक में। और ये श्री नदी संज्ञक नहीं है, क्योंकि ये धातु है। श्री धातु होने से एवाक्री, क्री धातु थी ना वहाँ, अब एवाक्री के समान रूप चलेगा। एवाक्री ही, यानी सी का लोप नहीं करना वहाँ।
एवक्री सीधी संधि करना है, एवक्री ही विसर्ग। हाँ ठीक है, श्री शब्द है। अब वहाँ एवक्रियऊ, वहाँ बनाएगा एवक्रियऊ, सीधा एवक्री के समान चलेंगे, क्योंकि यह नदी सबसे बड़ी चीज़ है, ये नदी संज्ञक नहीं है। श्री शब्द जो है नदी संज्ञक नहीं है। एक तो धातुवाचक है लेकिन है ईकारांत, लेकिन नदी संज्ञक मूल रूप से नदी संज्ञक नहीं है। आपको शब्दवाद होगा तो बता देंगे। तो श्रेय एवक्रियहु, श्रिया एवक्रिया, इसका रूप। अब एवक्रिया कैसे बना था? एक सूत्र आया था ई दुतो ये, कल स्त्रीलिंग में बनाया था ई दुतो रिवऊ स्वरे। तो इसमें क्या बन गया? श्रियम। अब बन गया इसमें श्रिया, श्रियहु। फिर आया द्वितीया का बहुवचन श्रियम। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने? हाँ, अब इसमें श्रियाम में क्या बनना चाहिए था? कायदा से एवक्रियम बनाया था, यहाँ क्या बनेगा? श्रियम। तो आ का क्या कर दिया? एक सूत्र आया एक लोक का, आम ससुरवा लोका। पहले तो एवक्री कौन सा शब्द है? श्री शब्द है, तो आम आ गया ना, आम। तो आम का श्रीआम बना रहे, तो श्रीआम बनना चाहिए ना? नहीं, आम नहीं, आम आम विभक्ति। तो आम में भी समान समान दीर्घ होना चाहिए। लोग क्यों कर रहे हो? ये हलन थे कि वो पूरा है, तो बस सीएम बन गया। अरे तुम तो कह रहे कि लोप करना है। श्रियम जैसे वक्रियम बना था, क्योंकि ये शब्द जो ये और ओब जो हैं ये अपने आप में हलंत हैं। और टाप व्यक्ति पर ठीक है, श्रिया बन जाएगा। पर श्रिया और श्रियाभ्याम और श्री भी, श्रियई श्रिय। अब यहाँ पर देखो कौन सा व्यक्ति लग रही है? श्री। क्या लग गया? अभी नदी संज्ञक बना दिया, फिर नदी ऊपर नदी संज्ञक नहीं था। विकल्प में कौन सा सूत्र लगाओगे? यवंती यही यास यास याम। नहीं तो विकल्प क्यों लगा रहे हो? रश्वस्य गवती सूत्र के लिए। रश्व क्यों लगा रहे हो? वो सूत्र है ना हमारे, क्योंकि अब ये क्या ई आ जाने से ई बन गया ना, तो श्री दीर्घ था और अब क्या बन गया? वो श्री है, छोटा बन गया। छोटा हिरस्व से विकल्प से हिरस्व हो जाने पर अब ये हिरस्व हो गया, तो ऊपर क्यों नहीं लगाया था? सुनो सुनो, क्रॉस करो, ऊपर क्यों नहीं लगाया सूत्र? सोच के बोलो, ज्यादा मत बोलो, सोच लो। क्योंकि गिवंती से ही लगेगा ये, उसके पहले नहीं लगेगा। हिरस्व तो पहले भी हुआ है कि नहीं? श्रिया भी हिरस्व है, श्रिया हिरस्व, लेकिन वहाँ ने गी के बाद ही लगेगा हिरस्व। तो अभी यहाँ कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। तो वो विकल्प से है। जब भी इकारांत हिरस्व बने तो हिरस्व गिवंती सूत्र लगेगा, लेकिन गिवंती के में ही लगेगा।
गिवत गिवती, हाँ गिवती यानी जितने रूप गी वाले हैं उनमें लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब ई बनेगा तब, जब ई बनेगा तब। हाँ तब। महाराज जी, इसमें एक चीज और देखिए, श्री शब्द उणादि प्रकरण के माध्यम से सिद्ध होता है। अब उणादि प्रत्यय जो है ये उण आदि प्रत्यय लगा लेते हैं। उणादि प्रत्यय का अर्थ होता है उण प्रत्यय से इसको फिर श्री शब्द की उत्पत्ति की है मैंने। अब उणादि प्रत्यय पर वो आगे आएंगे तो उण प्रत्यय कहलाता है कि उण इण इकड़ ये प्रत्यय लगने से यह फिर अपनी संज्ञा को छोड़ देते हैं। श्री नदी संज्ञक नहीं। हाँ नदी संज्ञक नहीं बनती उणादि। जैसे इण प्रत्यय है, इकण प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, ये प्रत्यय आगे आएंगे। इन प्रत्यय के लग जाने से फिर अपना मूल रूप नहीं बनता। जैसे श्री शब्द सीधा बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा है उणादि प्रत्यय में, तो उणादि प्रत्ययों से इनका उणादि प्रत्यय पूरा गायब हो गया, लेकिन वो अपना असर दिखा के चला गया। कई प्रत्यय हैं सर्वोपहारी लोप होते हैं लोग, लेकिन आते इसलिए हैं कि मूल स्वरूप को बदल देते हैं। जैसे कोप प्रत्यय आता है, वो सर्वापहारी हमेशा लोप होता है, कुछ भी नहीं बचता उसमें, लेकिन वो आकर के इस मूल शब्द को डिस्टर्ब करेगा, गायब हो जाएगा। बहुत सारे प्रत्यय हैं ऐसे। हालांकि उणादि शब्द जो है टीकाकार ने इन्होंने हिंदीकार ने दिया है, टीकाकार ने इन्होंने कुछ नहीं दिया है, अपने मूल सूत्र में नहीं आया। देखो स्त्री शब्द जो है, जैसे स्त्री शब्द में भी ई दुतो रेव लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। क्यों लगा था? वो भी धातुवाचक है, धातुवाचक होने से उसमें भी यही लगेगा। तो इस प्रकार के श्रिय श्रिय तो विकल्प आ गया। अब श्रिय कैसे बनाया? सीधा संधि, ये का ए आ गया, ये का ई है ही, तो सीधा संधि हो जाएगी। श्रियः श्रियः। अभी कौन सा आ गया? हाँ ये आई आस आस आम, तो आस बन गया, ठीक है। श्रिया यथावत लग गया, अस धातु अस से फिर बना है श्रियो हो, ओस आ गया। इसमें कोई विकल्प नहीं है क्योंकि गी नहीं है, रश्वत गिवंती सूत्र इसमें नहीं लगेगा क्योंकि सीधा संधि हो गई ओस की। श्रिय बनाया और ओस लगा दिया, तो श्रियो हो। स्त्र्याख्या युवौ, स्त्र्याख्या युवौ, स्त्री आख्या जो है आख्यौ क्या बनेगा? स्त्री आख्यौ ये और उब स्थानु कितनी अधिक कैसे है? एक स्त्री आख्यौ। अब यहाँ क्या बनाया है? स्त्री आख्यौ, स्त्री आख्या तो द्विवचन आएगा। युवौ ये और उब, वामी वा आमी, आमी परे होने पर विकल्प से ये और उब हो जाता है। आमी परिवार नदी सिंधु भवता। आमी, अब लोग कितने द्रावण प्राणायाम कर रहे हैं। पहले कह दिया नदी संज्ञक नहीं है, इसमें सामान्य रूप से लाओ। फिर अब एक एक आमी के लिए अकेला नदी संज्ञक ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ व्याकरण का कोई पैटर्न नहीं है, वो तो जैसा शब्द मिला उस शब्द को सिद्धि करना। अब किसी आचार्य ने, लिखने वाले ने साहित्य में ये श्री नाम लिख दिया होगा। अब श्री नाम लिख दिया तो अब क्या, कहाँ से लाए श्री नाम? उनका एक सूत्र बना तो बस हो गया। अब तो पूरा सूत्र में कहीं भी नदी संज्ञक नहीं है
और नदी संज्ञा किया तो वो ह्रस्वस्य गिवंती, वहाँ नदी संज्ञक बना दिया, फिर नदी संज्ञक खत्म कर दिया और फिर आम ही में नदी संज्ञक फिर ला दिया। नदी नाम बना था न से, तो यहाँ न श्री नाम। अब नदी नाम में क्या था, सीधा था नदी और नू का आगम कर दिया था। नानी बनाना वहाँ क्या बनेगा, ना का आगम हो जाएगा बस। तो सूत्र दीर्घ दे दिया ना। हाँ सूत्र दिया था ना, अपने आप सूत्र पहले से दीर्घ नहीं करना था। अभी कल ही सूत्र आया था परसों, ना नामी सुहा, तो क्या बन गया यहाँ, आमी बन गई। सिद्धे सत्यारंभो नियमाय, सिद्ध होने पर आरंभ के नियम के लिए। सिद्धे किम नदीवत कार्यम, आम यह नदीवत कार्य क्यों। अब देखो अभी सिद्धे सती आरंभा, सिद्ध होने पर आरंभ में नियम आए, नियम के लिए इस प्रकार के सूत्र की रचना दी। नियम के लिए इस सूत्र की रचना आपने क्यों की है। किम नदीवत कार्यम आमी चायति नुरागम अन्यत्र ईदतुरे वौशुरे इति ये उब श्रीनाम श्रियाम। यहाँ क्या करना है, विकल्प से करना है, तो एक में श्रीनाम बनेगा और एक में श्रियाम। श्रीयाम श्री, अभी आम कौन है, आई आस आस आम, और श्री श्री सदी है, श्रियो श्री शु। इस प्रकार से ये श्री शब्द में, तो श्री शब्द की विशेषता क्या हुई, पूरा प्रारंभ का जो रूप चलना है वक्री के समान चलाओ, फिर ह्रस्व से गिवंती के अनुसार पंचमी में विकल्प करो, और अंत में जाकर के षष्ठी के बहुवचन में आमी में वहाँ पर नदीवत कार्य करो। ये 4 चीजें याद रखना है। लक्ष्मी शब्दस्तु भेदा, लक्ष्मी शब्द में भेद है। हालांकि श्री आने भी लक्ष्मी होता है, लेकिन लक्ष्मी शब्द अलग है। अब एक लक्ष्मी शब्द में लक्ष्ये लक्ष्येरिमोन्तस्य, लक्ष्येरिमोन्तस्य तस्य 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 लक्ष्मीरिमोन्तस्य। अब संधि तोड़ो, लक्ष्य है विसर्ग, लक्ष्य है लक्ष्य है। अब लक्ष्य कहाँ बनेगा, लक्ष्य धातु है। अब लक्ष्य के रूप चलाओ कैसे, आकारांत, आकारांत बनाओ। लक्ष्य जो है, लक्ष्य बनाओ, कहाँ बनाओगे हाँ लक्ष्य में क्या बनेगा, राम है पुरुष है, कहाँ बनाया था, कहाँ बनाया, कैसे बनाया था, सब तो ये बताओ ना कैसे बनाओगे। लक्ष्य है, पहले तो बताओ कौन से लिंग में चलाओगे, अकारांत, पहले शब्द अकार। अब अकारांत बताओ लक्ष्य कहाँ बनाया है,
लक्ष्य नहीं, यहाँ वो रूप नहीं चलेगा। लक्ष्य शब्द जो है, क्योंकि यहाँ द्विवचन में बनेगा, नपुंसक लिंग में लक्ष्य शब्द द्विवचन में बनेगा, लेकिन पर उसमें विसर्ग नहीं है। लक्ष्यम लक्ष्य लक्षण विसर्ग नहीं है उसमें, बना बने बना नहीं। पुरुष में पुरुष में कोई विसर्ग नहीं है, पुरुष के वहाँ ही पुरुष में कोई विकल्प नहीं आता है, वो विसर्ग नहीं आता। अरे लक्ष्य बनाओ, कैसे बनाओगे? लक्ष्य है विसर्ग। पहली बात तो पहली बात है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, एक सीधा कहो ना, अभी ये नपुंसक लिंग है, लक्ष्य लक्षाणी लक्षाणी, तो ये नपुंसक लिंग बनेगा। लेकिन ये लक्ष्य शब्द जो है द्विवचन नहीं है, वचन लगेगा आगे, नपुंसक लिंग आ रहा है तो बताएंगे। अभी तो ये कहो कि सिद्ध नहीं हो रहा है हमसे, सीधी बात है, अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लक्ष्य शब्द अकारांत है, पर अकारांत में पुल्लिंग नहीं है। हाँ, इसलिए लक्ष्य शब्द, क्योंकि अकारांत में कहीं भी विसर्ग वाला लक्ष्य बनेगा ही नहीं। पूरा रूप याद कर लो पुरुष का, है पर विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है पुरुष। हाँ, तो अभी अपन इसको इतना ही पढ़ ले रहे, लक्ष्य है ई माँ अंतस्य, ई और माँ के अंतस्य, ई और माँ अंत में लगाना है, अंतस्य। लक्ष्य धातु हो, लक्ष्य धातु ई प्रत्ययो भवति ही, लक्ष्य धातु में ई प्रत्यय लगाया, भवति माँ अंतस्य, और अंत में क्या बना दिया? माँ बना दिया। तो कितना मूल सूत्र से सही अर्थ निकालना कठिन है, क्योंकि माँ अंतस्य, माँ अंतस्य का अर्थ क्या है? आकार का जो लक्ष्य में आ है अंत का, उसका माँ करना है, ये अंत निकालना पड़ेगा। अंतस्य लक्ष्य, हाँ, अभी ऊपर से नहीं, इकारांते, इकारांतो इकारो हो अंते, यस्य लिंगस्य वचनात् इकारांतसी इति श्लोकम नवति, वो तो अलग सूत्र आ गया। पहले तो लक्ष्मी शब्द बनाना पड़ेगा। अपने को सूत्र शब्द से उलझन में पढ़ सकते हो, जैसे लक्ष्य है ई, लक्ष्य ई, लक्ष्य धातु में ई प्रत्यय करना है, तो लक्ष्य बन गया कि नहीं? फिर अंतस्य माँ, अंतमा लक्ष्मी बन जाएगा, लक्ष्मी। एक अभी सीधा सीधा अर्थ निकालो तो लक्ष्मी बन, तो पहले माँ पहले किया कि ई पहले किया? ई तो पहले अभी पहले सूत्र से लगाओ, लक्ष्य धन ई धन माँ, तो लक्ष्मी शब्द बनता है सामान से। अब लक्ष्मी निकाल रहे हैं, तो लक्ष्य ई प्रत्यय पूर्वक अंत में माँ आकार, तो अंत में आ का जो लोप है ना यहाँ पर, अंतस्य आ, हाँ, जैसे जैसे
महाराज जी सूत्र का अर्थ समझा रहे हैं वो शकीला, वो तो उनको ही पता है कि लग रहा है। सूत्र के हिसाब से समझा रहे हैं महाराज जी। यदि अपने पास कोई टीका नहीं होती, अकेले सूत्र ही अकेला होता, तो अपन के सीधा सीधा अर्थ क्या लगाते? लक्ष्य ई माँ अंतस्य। अब यहाँ पर देखो, मो जो है यहाँ डबल आ लेना है या सिंगल आ लेना है? बोलो। मोह, वो तो ठीक है, मोह तो बन गया। ई महा, तो लक्ष्य है ई महा, इमोह। इमोह का अर्थ क्या हो गया? ई और महा, तो इमोह। विसर्ग का बना इमहा। मूल शब्द क्या चला? इमहा। हलंत है, हाँ, व्यंजनांत है, आगे आएंगे आपको बात है, क्योंकि माँ व्यंजनांत है। तो ई माहा, तो माँ का रूप क्या चलेगा व्यंजन में? जो माँ है उसका व्यंजन बनेगा इमा महा, महा, विसर्ग आ जाएगा ऐसा। तो अब व्यंजनांत है, अब महा, और अब पे जो एस लगा है, यहाँ डबल आ निकालें कि सिंगल आ? सिंगल आ निकालोगे तो फिर सूत्र आ का मान नहीं कर पाओगे। हाँ, ये माँ आंतस्य, आ का जो आ है अंत का आ है वो माँ को प्राप्त होगा। दीर्घ निकाल लोगे तो बन जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा अंतस्य आ। लक्ष्य ना, लक्ष्य धातु है, लक्ष्य धातु में अब ई करना है, ई प्रत्यय जोड़ दो, ई, और माँ करना है। अब माँ आ गया, धन माँ, तो इसके अनुसार तो लक्ष्मी बनेगा, लक्ष्मी बनेगा। लेकिन अब सूत्र में क्या निकालना है? अब लक्ष्मी शब्द पे आना है। कैसे आओगे? अब देखो, अंत में क्या है? अंत है, इसके अंत का आप क्या लोगे? अंतः। तो अंत में माँ कर दो तो अपन सही चल रहे हैं, लक्ष्मी बनेगा। सीधा 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 अपन नीचे देखो। मेरा सिद्धांत क्या है, तुम लोग क्या है, हम पूछते हो तो जल्दी नीचे देख लेते हो, नीचे देख लेते हो, तो उससे क्या है, तुम लोगों को दिमाग नहीं चलता। और हम क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हम नीचे बाद में देखेंगे। जब अपन बिल्कुल ही अटक गए हैं तब देखो ना, अपनी अपनी बुद्धि कब काम करेगी? ठीक है, मुझे गलत ही होगा, और क्या होगा? एक बार अपन लगाएंगे तो गलत होगा, और क्या होगा? अब गलत हो जाए तो अपनी मानहानि क्यों हो रही है? नहीं साहब, को मानहानि हो जाएगी। मान लो अपन सिद्ध नहीं भी कर पाए, गलत भी सिद्ध कर रहे, लेकिन प्रयास तो किया कि नहीं? हमेशा ये मत डरो कि ये ऐसा करने में गलत हो जाए, उसमें अपनी मानहानि मत बनाओ। क्योंकि अपन ने जो बोला वो गलत हो गया तो मन को ठेस लगती है, क्या लगे, सबके सामने बेइज्जती हो गई। यदि पढ़ते समय, लगाते समय मन में यदि बेइज्जती का सवाल आएगा तो कभी आगे पढ़ नहीं पाओगे। हम तो कहते गलत करो ना, क्या बात हो गई? गलत करेंगे तभी तो सही होंगे। अब देखो, इसमें जो सूत्र लिखा है, लक्ष्य ई इमो अंतस्य। अब यदि ये सिंगल आ लेते हो तो ये अपना सूत्र सही है, लक्ष्मी बनेगा। किसी से पूछ लो। अब इसको अपन सही करना, लक्ष्मी करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
लक्ष्य धातु के आ का अंत आका, क्योंकि उसमें दो आ हैं, ला में भी है और आ में भी है। ला में भी आ है कि नहीं और छा में भी आ है कि नहीं, तो अंत आका माँ करो। तो ये जो है यहाँ डबल आ, क्योंकि सिंगल आ लोगे तो ये दो आ को एक आ किससे लोप करोगे? समझ नहीं समझ रहा है? नहीं, यदि मान लो, देखो अब ऐसा है, यदि आप सिंगल आ लेते हो, हमने ले लिया, अब करके दिखाओ क्या करोगे? ई पहले ले लेना, आप पहले बताओ। ईमा ले लो, ईमा ले लो, कोई ईमा अंत में, अंत में हम ईमा लगा देते हैं, फिर लक्ष्य। इसमें क्या है, इसमें डबल आए, यदि डबल आ ले लोगे, यदि इसमें ले लोगे लक्ष्य ई माँ आ अंत से, लक्ष्य की धातु के आ के अंत का ईमा कर दो तो बन जाएगा ईमा। ईमा में जब लिखोगे तो बाद में लिखोगे ना ई को, नहीं ई तो बाद में आएगी ना, लक्ष्मी। हाँ, तो आ अंत से। अब जो तुम्हारा एक तरीका ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ सल्पाकार है, सल्पाकार ह्रस्व के लिए भी आता है और दीर्घ के लिए भी आ जाता है, दोनों के लिए। अब एक चीज दूसरे तरीके से इसका अर्थ निकालो, आके बना। एक तो इसमें सीधा निकला है लक्ष्य धन आ अंत के आ का इमा हो जाएगा, इमी हो जाएगा, ठीक। अब इसको आ को गायब करके छोटे आगे बनाते, है ना, ये प्रत्यय है, माँ जोड़ रहे हैं, मतलब ये अलग कर दो, ये अलग कर दो। इन्होंने तो रूप इकट्ठे करके चला दिए ना एमो। हाँ, अब क्या करना है, इसमें अंत आ गया, अब पूरे को इसको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा। लक्ष्य धातु में इम को अंत में लगाओ। अब हम दो आ नहीं कर रहे हैं, इम को लक्ष्य धातु है ये, लक्ष्य धातु को मैं आकार का आ नहीं करो, दीर्घ भी मत करो। अब सीधा क्या करना है, लक्ष्य धातु है और अंत में इम जोड़ो, नहीं लक्ष्मी बनेगा। अब ई को अपन मात्रा कहाँ लगती है हमेशा, बड़ी मात्रा कहाँ जाएगी, पीछे आएगी, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से ये पीछे आ जाएगा। और ये क्या है, अब देखना, अब तुम कर लिया ना, देखा दिमाग लगाओ। ओके, अभी जो मैं बना रहा हूँ, अभी मैं इसी को मैं खुद ही काटूंगा। अभी देखना, आपने क्या बनवा दिया, लक्ष्मी। अब छा के आ को तुमने क्या किया, सुना करो पहले, वो जो लिखा है नीचे वो तो पढ़ रहा है। यहाँ पर लक्ष्य पूरा था कि नहीं, अनंत है, लक्ष्य के पूरा है, तो इमी अंत में लगाना ना, इम, तो इम लगा दिया तो लग गया हमारा इम। ई को हमने ई कर दिया, ये भी कर देंगे। फिर आकार रोग कैसे करोगे आप लक्ष्य का, यदि ये अंत मैं वो सिद्ध करना चाहता हूँ, तो लक्ष्य नहीं बनेगा। यदि आप ये निकालते हो, यदि आप ये निकालो लक्ष्य एवं अंत, इसके अनुसार लक्ष्य एवं अंत, यदि ये निकालते हो
तो अंत में इम लगाना है, लगा दूंगा। आकार का लोप आप किस सूत्र से किससे करोगे? बनने के बाद करो ना, कैसे कर लो, करो। अभी तो यही बन रहा है। तो मेरा कहना है यहाँ सोचना। अब आप कहो कि चकार शब्द से ले लो, अपन ले सकते हैं। हाँ, अब चकार शब्द से लो। अब चकार में तो कुछ भी ले लो, लोप भी कर लो, विधान भी कर लो, जो करो। हाँ, चकार एक ऐसा शब्द है जिस चाय को चाचा कह दो। चाचा शब्द एक ऐसा है किसी को भी कह दो चलता है। ऐसे चकार है, चकार में जो कुछ छूट गया हो सब ले लो, इसमें ऐसा नहीं लेना। मेरी दृष्टि से ये है कि यहाँ दीर्घ आएंगे, आ अंत से इमो, आ जो अंत है उसका लोप करो, इम कर दो। ई प्रत्यय पूर्वक माँ, ई प्रत्यय पूर्वक माँ कहाँ करना है? आकार क्या? आकार के स्थान पे करो। लक्ष्य धातु के आकार के अंत को ई प्रत्यय पूर्वक माँ कर दो, तो ये सूत्र का अर्थ बैठ जाएगा, नहीं तो नहीं बैठा पाओगे। बहुत तरीके से बैठा लो, क्या बात होगी? अपन को ये थोड़ी करेगा यही सही है। इसमें एक आकार, हाँ दोनों आकार लूप कर दिया, बड़ा बड़ा बन गया, बड़ा दो का होता है। नहीं, दो का भी होता है, वहाँ दो अंडाकार बना देते हैं, एक बनाया नहीं। बाल बोधाय कथते, ये अंडाकार क्या है? बालू एक बना दिया, दो बना दिया तो बड़ा आ लेना, और इन्होंने एक बनाया। अब एक आ बनाया तो आप ये सिद्ध करो, कैसे करोगे? आप तो आकार का लोप करके बताओ। अंत में ही अंतस्य, अंत शब्द से, हाँ अंत से, वो तो शीलोप के लिए आया। एकारांत से लक्ष्य लिंग से वजना दे। अब अपन हिंदी देख लो। अब देखो हिंदी क्या दिया। अब हिंदी का देख लो सही क्या कर रहे हैं। लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय तथा अंत में मकार आदेश होता है, ठीक है। लक्ष्य धातु के आकार के स्थान पर, अब देखो सूत्र के अर्थ में क्या दे रहे हैं? सूत्र के अर्थ में क्या दे रहा है? लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय तथा अंत में मकार आदेश होता है। पर इसमें आकार सूत्र से आकार का रूप तो नहीं निकाल रहा है कि आकार के स्थान में, अर्थात लक्ष्य धातु के आकार के स्थान पर मा आदेश हुआ, ई प्रत्यय होता है। अब ये कोई बात हुई है तो बना दिया ना तोड़ ताड़ के। अर्थात का अर्थ क्या है? लक्ष्य धातु, लक्ष्य में ई, आप देखो इन्होंने लक्ष्य में ई कर दिया। लक्ष्य जो शब्द है वो शाह और माँ दो शब्द है, उसमें भी तो आ जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है ना लक्ष्य में। उसी आकार के स्थान पर मकार आदेश होगा। कहाँ से लोगे? हुआ तो सब है, बनाओ ना, लोग करो, किससे करोगे? इस सूत्र आदेश होता है तो आदेश में वो वाला अक्षर हट जाएगा और उसमें आदेश हो जाएगा। आदेश कहाँ हुआ है? आदेश कहाँ हुआ है? आदेश होता है ना आकार के स्थान
आकर। तो मदा आकार के स्थान पर माँ हो रहा है, ये कहाँ लिखा है? सूत्र में दो आप कैसे निकालेंगे? अन्यथा लक्ष्मी सिद्ध नहीं होगा, अन्यथा लक्ष्मी सिद्ध नहीं होगा, लक्ष्मी होगा। दो सर्पाकार लगाना चाहिए। वो सर्पाकार तो मैं कह रहा हूँ कि लगा दिया, नहीं सर्पाकार लगाते तो चलो सर्पाकार मिटा दो, तो फिर तो हम वो भी दो बनेगा तब भी यही बनेगा इमो, बड़ा आ होगा तो भी इमो ही बनेगा, छोटा आ हो तब भी इमो ही बनेगा। तो फिर यदि दो आ मानेंगे तो ये ओ कैसे हुआ, वहाँ पे ओ कैसे जुड़ा? अरे जैसे एक आ में जुड़ा इमा, हाँ विसर का वो हुआ है, विसर का ओ हुआ है, हाँ वो तो ओ का हो गया। तो इस प्रकार से इसको सूत्र को इस पर और विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि देखो किसी प्रकार के हिंदी ने सिद्ध कर दिया तो सिद्ध तो अपन भी कर लेंगे। अपन बयाना व्याकरण के जो जैसे सिद्ध नहीं होते कहते ये में कार लग गया, माँ में लाग गया, लाग कर देखो साहब बन गया, बन गया। लेकिन एक इसमें आगम लिखा है। ये इसमें तो आगम लिखा है, ये प्रत्यय होकर अंत। आगम तो आगे होता है, और आगम तो आगे होता है। हाँ तो आगे हो गया ना, हाँ, ये आगे सही था। लक्ष्य धातु में ई प्रत्यय से होकर अंत में माग, तो ई माँ के आगे ये आगे सही हो है। जाएगा। वो मतलब पहली बात तो आगम सूत्र से निकल नहीं रहा, फिर भी मान लेते हैं, उसमें अपन को कोई बाधा नहीं है। अपन को बाधा है माँ का आगम किया है पर लक्ष्य में आ है कि नहीं है। इसको क्या किया? आदेश में लोग होता है, आगम में लोग कोई होता है। आदेश में लोग होता है, आगम में लोग। अरे तुम ही लोग सोचो, हमने तो सोच लिया, तुम ही गड़बड़ कर रहे हो, हमने तो सोच लिया। यदि आगम हुआ है तो फिर आकार के स्थान पर माँ हुआ कि माँ का के स्वतंत्र आगम हुआ है? आगम में तो एडजस्ट होता है। आगम आगम कहो, आदेश कहो, प्रत्यय कहो। आदेश क्या होता है? किसी के स्थान पे आता है, वो हटा करके होता है। और आगम किस पे होता है? इसमें आ जाता है। बिना हटाए, बिना, और पहले होता है, अंत में नहीं होता आगम। तो ई के पहले माँ का आगम हो गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। माँ तो मी तो बन रहा है, मी बनने में कोई बात नहीं। लक्ष्य के आ का स्थान पर करना है ये विचार नहीं है। आधा नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ, बड़ा ही हुआ। आ अंत से कर लो तो सब सही हो रहा है। आ अंत से, आ अंत से करो तो ठीक है। अंत का अंत से, अंत का आ का स्थान करना। आ किसका आ गए? ई और माँ आ गया ना, अब माँ को अपन अंत में आगम कर दिया, माँ का आगम कर दिया। अब अंत शब्द किससे ले? अब अंत क्या माना गया? लक्ष्य जो है, है? ये जो लक्ष्य तो पूरा शब्द ले रहे हैं, लेकिन धातु हमेशा हलंत ही होती है। लक्ष्य धातु तो हलंत ही नियम से होती है। अब लक्ष्य धातु हलंत होती है तो फिर उसको हलंत, फिर ये नीचे क्यों दे दिया कि आकार के स्थान में कर रहे हैं? वो मैं चला लूंगा, लक्ष्य को हलंत कर दे रहे, तो फिर हलंत व्यंजनांत के समान चला देंगे, तो व्यंजनांत में अपन बना। लक्ष्य को यदि आ नहीं मानते हो, व्यंजनांत मानते हो, तो व्यंजनांत के अनुसार चलेगा।
वो तो माँ के बाद लगेगा। उसके करने पर इसमें धातु में परिवर्तन आता है। आ जाए, मुझे ऊपर धातु में परिवर्तन लाओ या नहीं लाओ, उससे कुछ भी आपत्ति नहीं आ रही। माँ अंत से आ का लोप करना है और अंत में इमू जोड़ना है, बस सीधी बात। रहने दो, ज्यादा दिमाग मत करो। लक्ष्य जो है, लक्ष्य शब्द है, उसमें अंत आया है, अंत के आगे स्थान पर माँ आदेश कर रहे हैं। तो लक्ष्य शब्द में तो अंत में आ ही रहा है, ये तो प्रत्यय अलग से जोड़ रहे हैं। हाँ तो क्या कर, फिर क्या बन जाएगा? ये प्रत्यय तो अलग से जोड़ रहे हैं। हाँ तो फिर क्या बन जाएगा? लक्ष्य बन जाएगा ना, छाना हो जाएगा अपने आप, उसी आगे स्थान पे माँ आदेश हो गया। तो आकार का क्या किया? आकार के ये स्थान पे तो मकार आदेश हो गए, लक्ष्य के अंत में तो आए। इतने पता होता तो इतने घंटे भर में नहीं लगाता। उठा के रख, क्यों रख रहे हो? ये कहाँ से आकार के स्थान पर माँ करना? इतनी आकार, इतने तो नहीं निकल रहा उसमें से। अब कहा तो देखा है, अंत में तो आए। महाराज जी, ये नीचे सूत्र, नीचे हिंदी नहीं होती तो सब कंफ्यूज है। ये तो हिंदी पढ़ हिंदी की बात आई है, हिंदी हमने नहीं पढ़ी। अरे तो बात चल रही चलो ठीक है। लक्ष्य अंतस्य, लक्ष्य धातु जो है ई और माँ अंत में कर लेना है। अंत से, अंत का तो अंत में जो आ है, अब अपन ने साथ निकाल लेंगे, लेकिन वो द्रावणी परिणाम अब जो लिखा है अपन को निकालना है, शुभ निकाल लेना है। अंत के आ को इन्होंने इम आदेश नहीं किया, माँ आदेश किया। अंत के माँ पर आकार के स्थान पर माँ आदेश किया और वहाँ उन्होंने आगम कर दिया, वो विकल्प आ गया। और यहाँ इन्होंने आदेश लिखा है हिंदीकार ने, अर्थात इस धातु पर माँ का आदेश हुआ अंत का। तो लक्ष्य धातु से लक्ष्य, अब अपन इनके अनुसार सामान्य अर्थ निकालते हैं। लक्ष्य धातु है, लक्ष्य धातु में अकारांत तो है, लक्ष्य बन गया, तो शब्द बनाना। तो लक्ष्य धातु के अंदर में आ, यदि आप वहाँ लक्ष्य हलंत करते हो तो फिर तो कोई संधि है सीधी सीधी, फिर अंत शब्द देने की जरूरत नहीं थी। अंत देना भी है तो ऐसा दे सकते हैं, लक्ष्य के लक्ष्य धातु को अंत में इमु लगा दो, अंत में इम, तो इम माने ई प्रत्यय पूर्वक माँ, तो माँ को अपन कर दें आगे और ई की प्रत्यय लगा दें, बन जाए। ये बनाया है। यदि ऐसा लिख देते, लक्ष्य धातु जो है, देखो लक्ष्य धातु माँ अंतस्य ई प्रत्यय होती, ऐसा कर लो। लक्ष्य धातु के अंत में माँ, अंत का माँ का आदेश कर दो, आगम कर दो, कुछ भी करो। लक्ष्य धातु के अंत में माँ जोड़ दो तो लक्ष्य आधा रह जाएगा, और फिर बाद में ई प्रत्यय लगा दो। ये भी सही है, आप सही है पर यहाँ नहीं लगा रहे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी शब्द बन गया तो क्या बन गया? ये लक्ष्मी में जो बनेगा, इसमें सी का लोप किया है, लक्ष्मी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जैसे श्री में नहीं किया था ना, एवं क्री में भी नहीं किया था, इस प्रकार यहाँ नहीं रखेंगे। अभी लक्ष्मी तरी तंत्री ही धृषि श्रीनामुनादिता।
अपि स्त्रीलिंग जाति नाम शीलोपो न कदाचन। दो बातें आई इसमें कि सी लोप का कदाचित, कभी भी सी का लोप नहीं होगा। अब जो एकारांतात् सी थी वो नदी संज्ञा के लिए थी, और ऊपर पहले एक सी का लोप का सूत्र आया था, आय स्त्रियाम च, उसमें था आय स्त्रियाम, सी का एक सूत्र था जो स्त्रीवाचक नहीं है उनमें किया था सी का। लेकिन ये क्या है, लक्ष्मी स्त्रीवाचक है और नदी संज्ञक नहीं है। दो बातें हो गई, नदी संज्ञक नहीं है तो सी का लोप नहीं होगा, और इस वो वहाँ स्त्री आया स्त्री, ये स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है। हाँ हाँ, तो ये ना तो श्रद्धा है, न ये नदी संज्ञा है, और ना हरस्य। इसका भी सूत्र ईकारांतात् सी, नदी संज्ञक ईकारांत प्रयोग पर सी का नदी संज्ञक में होगा, श्रद्धा संज्ञक में होगा। नदी श्रद्धा हर्ष तीनों में होगा। नहीं, इसमें नदी संज्ञा नहीं थी, तो भी लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्याः। अब लक्ष्मी शब्द कैसा है, जो लक्ष्मी शब्द श्री संधि हुई है, लक्ष्म्यौ में क्या हुआ है, श्री संधि हुई है। लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः, शनानी शब्द चलाया था ना, शनानी शब्द क्या था, अने हाँ इसमें नहीं किया, इसमें नहीं। हाँ यहाँ तो संधि का रस सीधा, लक्ष्मी में औ के हर संधि हो रही सीधी। अन्यत्र नदी शब्दवत इति इकारांतात्, अन्यत्र नदी शब्द के समान चलाना। नहीं, अन्यत्र नदी शब्दवत,